चलिए, जैसा हमने पिछले क्लास में आपको बताया था कि एक रेलवे के लिए, रेलवे, एलपी, एनटीपीसी, ग्रुप डी और इन सब के लिए मैंने आपको एक लेआउट तैयार किया था, और लेआउट तैयार करके पीछे आप देखेंगे तो एक दो वीडियो में मिलेगा आपको कि उस लेआउट में हमने आपको बताया था कि कैसे पढ़ा जाए, कैसे क्या किया जाए। और बेसिकली मैं मैथमेटिक्स को लेकर आया हूँ, तो मैथमेटिक्स की बात अगर आपसे किया जाए तो मैंने आपसे कहा कि कुछ रटिएगा मत, रट्टाफिकेशन मत करिएगा। कल मैंने आपको मना किया था कि आप रट्टाफिकेशन मत करिएगा, रटिएगा मत, बिना रटे, बिना कुछ किए। तो मतलब मना आपसे किया कि रट्टाफिकेशन नहीं करना है, मतलब रटिएगा मत। तो कॉन्सेप्ट से कैसे कैसे हम लोग क्वेश्चन करते हैं, और ऐसे क्वेश्चन मैथमेटिक्स का ऐसा ऐसा क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आया हुआ है और आने की संभावनाएं हैं, और फिर उन्हें मैक्सिमम 10 से 15 सेकंड में, अच्छा 10 से 15 सेकंड में कैसे करेंगे? 10 से 15 सेकंड में एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना है कि उसके लिए कल भी बताया था कि देखिए, जैसे फार्मूला, ट्रिक्स, माना एक्स, माना वाई, माना जेड, इन सब का यूज नहीं करना है। मतलब इन सब का यूज नहीं करना है, मतलब कुछ भी रटना नहीं है। अगर बिना रटे आप करेंगे, कॉन्सेप्चुअल काम करेंगे, कॉन्सेप्ट से काम करेंगे, तो बड़ा इजीली सब कुछ हो जाएगा। तो आइए मैं जैसे कुछ क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पर कुछ क्वेश्चन लेता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा, मतलब कहानी का मतलब कि क्वेश्चन से रिलेटेड कहानी, और उसी कहानी से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे आपसे कहा जाए कि थोड़ी देर के मान लिया जाए कि एक कॉन्सेप्ट है कि हर चीज अपने आप में 100%, इसी बात को मानना है। जो मोटा मोटा कॉन्सेप्ट है, यही एक कॉन्सेप्ट है। क्या है? कि यह मान लेना है कि हर चीज अपने आप में कितना परसेंट? 100%। ठीक है। अब वो कुछ भी हो, किसी भी चीज की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई, गहराई, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, यानी लेंथ, हाइट, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, सीपी, एसपी, एमपी, प्रॉफिट लॉस, मतलब ईच एंड एवरीथिंग, व्हाटएवर, जितनी भी चीज आपको समझ में आए, किसी भी चीज की, किसी भी सर्कल की रेडियस, डायमीटर, सरकमफ्रेंस, एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम, ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ कितना? 100% मान लेना है। उसी 100% को फोकस करके काम कर जाना है। जैसे कल एक बात आपको बताया कि अगर एक की वैल्यू आपको दिया रहे, मैंने कहा कि अगर एक यूनिट की वैल्यू दिया है, सपोज करिए कि 40 है, तो मैंने आपसे कहा कि व्हाट्स अबाउट इनटू यूनिट, 2 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? यू फॉर यूनिट, यू फॉर यूनिट है, 2 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? तो मैंने आपसे कहा कि 2 गुणी 40 है, मतलब 80 होगा। अगर मैं आपसे कहूं 3 यूनिट की वैल्यू, तो व्हाट्स अबाउट 3 यूनिट, 3 × 40, दैट इज कितना होगा? 120 होगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं व्हाट्स अबाउट 0.6 यूनिट, तो बताया कि 0.6 × 40, 0 से दशमलव कैंसिल, तो 24 हो जाएगा। व्हाट्स अबाउट 2/5, 2/5 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? तो 2/5 के बारे में हमने आपको बताया कि देखिए, जो 2/5 यूनिट की वैल्यू है वह क्या होगी? वह भी 2/5 × 40, राइट। इसका मतलब 5 8 जा 8 2 जा 16। तो कल यह जो कॉन्सेप्ट बताया था, इसका मतलब यह था कि अगर एक की वैल्यू दिया रहे, एक से ज्यादा का पूछे या एक से कम का पूछे, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मतलब इफ द वैल्यू ऑफ वन थिंग्स इज गिवन, देन टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मोर देन वन थिंग्स और लेस देन वन थिंग्स, इट शुड बी मल्टीप्लाई। इसी को बेस मानकर क्वेश्चन करेंगे। दूसरी बात बताया था आपको कि सपोज करिए कि 5 यूनिट की वैल्यू हमें दिया है, 5 यूनिट की वैल्यू 30 है, और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि व्हाट्स अबाउट वैल्यू ऑफ 1 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? तो आप कहेंगे सर 5 यूनिट की वैल्यू दिया है, आपसे 1 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है, इसका मतलब ये होगा कि यह 30/5 होगा, तो मतलब 6 होगा। यानी अगर एक से ज्यादा की वैल्यू दिया रहे और अगर एक का निकालना है तो डिवाइड कर लेते हैं। इसी तरह कहा कि 0.8 यूनिट की वैल्यू आपको दिया है, सपोज करिए 24 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू बताइए। तो 1 यूनिट की वैल्यू के लिए क्या बताया था कि देखिए, अगर 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी हो तभी 24/0.8, 0.8। तो जितने डिजिट पर डेसिमल है उतना जीरो हम ऊपर ले लेते हैं, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 8 3 मतलब 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 30। इसका मतलब क्या था? इसका कॉन्सेप्ट क्या था कि
यदि एक से ज्यादा या एक से कम का मान दिया रहे और एक का मान पूछे तो क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। यानी इफ द वैल्यू ऑफ मोर देन वन थिंग्स और लेस देन वन थिंग्स आर गिवन, देन टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वन थिंग्स इट शुड बी डिवाइड। एक पर जाना हो, कुछ भी दिया रहे, एक पर जाना हो तो डिवाइड करते हैं, और एक का दिया हो कहीं भी जाना हो तो मल्टीप्लाई करते हैं। बस ये दो मोटा मोटा कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा। उसके बाद पूरी मैथमेटिक्स आपकी होगी। जैसे आज मैं कुछ क्वेश्चन रेलवे का भी आपको बताऊंगा कि देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, और यहां भी करके बताता हूं। देखिए अब जैसे मान लिया जाए, मैं आपसे कहूं कि एक क्वेश्चन ले लिया जाए कि अगर मैं आपसे कहूं इफ क्वेश्चन ले लिया जाए कि इफ द डिफरेंस ऑफ 32% and 40% of a number is 40, आपसे पूछेगा देन कैलकुलेट द नंबर, देन कैलकुलेट द नंबर। हिंदी में से कहा जाता है कि यदि किसी संख्या के 32% और 40% का अंतर 40 है, यदि किसी संख्या के 32% और 40% का अंतर 40 है, तो वह संख्या क्या होगी। आपको माना संख्या x माना y माना z नहीं करना है, बड़ा इजी है, बड़ा इजी मोड में करना होता है। कैसे कि मान लिया जाए कि हर चीज अपने आप पे 100%, तो आप कहिएगा कि देखिए सर ये जो सॉल्यूशन है, ये जो गिवन है आपको कि कह रहा है कि इफ द डिफरेंस ऑफ 32% एंड 40%, तो 32% और 40% का जो अंतर है, डिफरेंस है, अंतर है, तो हमारे हिसाब से तो यह 8% का है। कितने परसेंट का है हमारे हिसाब से? तो 32% और 40% का जो डिफरेंस है, अंतर है, वो 8% है। क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि क्वेश्चन में कह रहा है 40 है, 40 है, इसका मतलब कहीं ना कहीं 8% की वैल्यू 40 होगी। हमें नंबर चाहिए, नंबर कितना परसेंट होता है, 100% होता है। तो यहां पहले एक पर जाना है, तो 1% निकालने के लिए क्या करेंगे, बाई 8 कर लेंगे, तो कितना आएगा भैया 5। और अब नंबर जो होगा आपका 100% होता है, हर चीज अपने आप पे 100%, तो 5 इंटू 100 कितना 500, तो वो यानी वह नंबर क्या होगा 500। अब कितना इजी है ये। अब अगर इसे ऐसे क्वेश्चन को ओरल करना हो, देखिए हालांकि ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है, बड़ा इजी है ये, तो ऐसे बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, तो लेकिन तभी अगर इसे ओरली करना होता तो आप इसे ऐसे कहते कि सर 32% एंड 40% का जो डिफरेंस है वह कितना है 40 है, मतलब 8%। हमारे हिसाब से 32 एंड 40 का डिफरेंस 8%, 8% की वैल्यू 40 है, 1 की वैल्यू के लिए 40/8 मतलब 5 आ जाएगा, और 100% मतलब 500, तो वह नंबर कितना आ जाएगा 500। मतलब इसे आप ओवरऑल ऐसे हवा में कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, किसी भी एग्जाम को, दुनिया का कैसा भी एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए अगर आप ओरल मैथमेटिक्स करते हैं और उसके जितने भी क्वेश्चन है उसके कम से कम 40 से 50% क्वेश्चन को अगर ओरल सॉल्व कर लेते हैं, कितना 40 से 50% क्वेश्चन को अगर आप ओरल सॉल्व कर लेते हैं, तो आप समझिएगा कि वो एग्जाम आपका है, फिर नौकरी आपकी है, नहीं तो बड़ा मुश्किल है। इसलिए ओरल सॉल्व करने की कोशिश करेगा, और ओरल में नोटबुक और पेन का यूज नहीं होता। जैसे मैंने आपसे कहा कि दो बात, कि यहां आपको क्या बताया कि कुछ रट्टाफिकेशन आपको नहीं करना है, ये बता था कि कुछ रट्टाफिकेशन नहीं करना है। तो जब रटिएगा मत, जब रटना नहीं है तो माना, देखिए एक तो बताया था कि फार्मूला और एक ट्रिक्स और एक XYZ, और दूसरा XYZ के साथ साथ एक बात और ध्यान रखिएगा कि कैलकुलेशन भी नहीं करना है। अब आप कहेंगे सर कि मैथमेटिक्स बिना कैलकुलेशन के कैसे होगी, तो मैं आपको बताऊंगा कि मैथमेटिक्स बिना कैलकुलेशन के कैसे की जाती है। मैं यहाँ आपको बताऊंगा, पढ़ाऊंगा कि बिना कैलकुलेशन के, बिना फार्मूले के, बिना ट्रिक्स के, कॉन्सेप्ट से मैथमेटिक्स ऐसे हवा में कैसे की जाती है। गेटिंग माय पॉइंट? तो आइए एक दूसरा क्वेश्चन लेता हूं आपके सामने, और जैसे अब बताता हूं। अब अगर मैं आपसे कहूं, एक देखिए क्वेश्चन कितना इजी क्वेश्चन है, अगर कॉन्सेप्ट से करेंगे तो कैसे हो जाएगा। आपसे कह रहा है कि टू क्वालिफाई एन एग्जाम, 33% marks is required.
कितना परसेंट? किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए 33% मार्क्स चाहिए। इन दिस एग्जाम कहा जाए रिक्वायर्ड, इन दिस एग्जाम अ कैंडिडेट got 27% marks and he failed in exam by 90 marks। कितना मार्क्स? 90 मार्क्स। आपसे कहेगा कैलकुलेट द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ एग्जामिनेशन। आपसे कहेगा भाई मैक्सिमम मार्क्स बताओ, मतलब जिसे आप एमएम कहते हैं, एग्जामिनेशन का एमएम बताओ। इस क्वेश्चन को मैं हिंदी में भी पढ़ देता हूं। हिंदी में क्या कहा जाए कि कहा जाता है कि एक परीक्षा को पास करने के लिए 33% अंकों की आवश्यकता पड़ती है। इस परीक्षा में एक परीक्षार्थी को 27% अंक प्राप्त हुआ है तथा वह परीक्षा में 90 नंबर से 90 अंकों से असफल हो गया है, तो परीक्षा के पूर्णांक की गणना कीजिए। आपसे कह रहा है मैक्सिमम मार्क्स ऑफ एग्जामिनेशन, राइट? इंग्लिश में लिखा है टू क्वालिफाई एन एग्जामिनेशन, टू क्वालिफाई एन एग्जाम 33% marks is required in this exam. A candidate got 27% marks and he failed in exam by 90 marks. Then calculate the maximum marks of examination. कैसे करेंगे? आप ऐसे ओरल कहिएगा कि देखिए सर, चाहिए था 33%, पाया 27%, चाहिए था 33%, पाया 27%, इसका मतलब सर फेल हो गया होगा। दिमाग से सोचिए कितने परसेंट से फेल हुआ, तो आप कहेंगे सर 6% से फेल हुआ होगा। क्योंकि 33 चाहिए था, 27 पाया, मतलब माइनस कर लेते हैं, तो 6% से क्या हुआ? फेल हुआ। तो जो फेल हुआ 6% से, अब देखिए कितना इजी है कि चाहिए था 33%, पाया 27%, मतलब फेल कितने से हुआ? 6% से। और क्वेश्चन में कह रहा 90 नंबर से फेल हुआ, 90 मार्क्स है, मतलब 6% की वैल्यू कितनी? 90। अगर 1% निकालना हो तो बाई 6 करेंगे तो मतलब 15, और 100% की वैल्यू निकालेंगे तो 1500। कितना 100? 1500। यानी मैक्सिमम मार्क्स ऑफ एग्जामिनेशन क्या था? 1500 था। यहां तक बात समझ आ गई? अब जरा देखिए कि ऐसे क्वेश्चन कैसे ओरल करते हैं, बड़ा इजी। तुरंत दिमाग में सोचिएगा कि सर चाहिए था 33, पाया 27, मतलब 6% से फेल हुआ, 6% की वैल्यू 90, 1% की वैल्यू क्या आएगी? 90/6 मतलब 15, और 100%, हर चीज अपने आप में 100%, तो पूर्णांक भी 100%, 100% की वैल्यू 1500। कितना इजी था? देखिए इसी को कहते हैं कि एग्जामिनेशन पर हावी होना। मतलब इस तरह से अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ेंगे या इस तरह से कोई भी सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट से लेकर पढ़ेंगे तो आप एग्जामिनेशन पर हावी हो जाएंगे और वो एग्जामिनेशन आपका होगा। मतलब अगर एग्जाम आपको डराया तो असफल हो गए, और अगर आपने एग्जाम को डरा दिया कि नहीं हम तुम्हें ऐसे हवा में कर देंगे, तुम 2 घंटे का स्लेब, 2 घंटे का क्वेश्चन आएगा, 2 घंटे का पेपर होगा, तो उसे 1.5 घंटे में यू कर जाएंगे, एग्जामिनेशन को डरा दिया तो सफलता आपकी। और ऐसे बहुत ढेर सारे बच्चे हैं जिन्होंने दुनिया के सारे एग्जाम को डराकर बहुत जल्दी सफल हो गए थे। जैसे एक क्वेश्चन और आपको बताता हूं, देखिए एक क्वेश्चन ये पूछा गया, एक क्वेश्चन परसेंटेज से क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए मैं आपको बताता हूं, देखिए यहाँ एक क्वेश्चन ये पूछा गया, देखिए ये रेलवे का क्वेश्चन है, रेलवे का क्वेश्चन है। देखिए ये पूछा गया है कि इफ द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीजेस बाय 20%, बाय व्हाट परसेंट मस्ट अ हाउसहोल्डर reduce his consumption so that the expenditure remains exactly the same। यदि चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि कर दी गई, 20% की वृद्धि कर दी होती, तो एक गृहस्थ को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि उसका खर्च बिल्कुल समान रहे, मतलब खर्च न बढ़े। अब आप इमेजिन करिए, सपोज करिए थोड़ी देर के लिए कि मान लिया जाए कि 100 रुपए किलो चीनी थी। कितने रुपए? 100 रुपए किलो चीनी थी एग्जैक्ट। और आप क्या होता था कि गृहस्थ को करा अपनी खपत में, मान लिया जाए कि 100 रुपए किलो चीनी, ऐसे सिंपली समझे, कितना? 100 रुपए पर केजी चीनी थी, और आप 100 केजी चीनी यूज करते थे, ये कंजम्पशन है। तो आपको कुल कितना? 100 गुणित 100 मतलब 10,000 रुपए खर्च करना पड़ता था, राइट? अब कह रहा चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हो गई, मतलब 120% हो गया।
तो 120 रुपीज पर केजी हो गया। अब कह रहा है कि यहाँ कितना परसेंट का कंजम्पशन रिड्यूस करें कि उसका एक्सपेंडिचर वही रहे। एक्सपेंडिचर क्या रहे? अनचेंज रहे। एक्सपेंडिचर असमान, मतलब एक्सपेंडिचर न बदले। तो आप कहिएगा कि देखिए सर ये सब छोड़कर मान लिया जाए कि पहले भी खर्च 100 था, आज भी खर्च 100 ही बना रहे। तो जब चीनी 120 रुपए किलो है तो अब इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप देख लीजिए। कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर चीनी मान लिया जाए कि पहले चीनी 100 रुपए किलो थी, आप दुकान वाले के पास जाते थे, उसे 100 रुपए दे देते थे, वह 1 किलो चीनी आपको दे देता था और आप लेकर आ जाते थे। अब क्या हुआ कि आप एक दिन दुकान वाले के पास पहुंचे, अब चीनी 120 रुपए किलो हो गई। अब दुकान वाले के पास पहुंचे और उससे कहे कि भैया ये 100 रुपए लो और फिर से चीनी दे दो। उसने कहा देखिए सर, आज मैं आपको चीनी 1 किलो नहीं दूंगा क्योंकि चीनी का मूल्य 120 रुपए हो गया है। आपने कहा कि भाई देखो कुछ भी हो, मैं 100 रुपए से ज्यादा चीनी पर खर्च नहीं करना चाह रहा हूं। तो कहेगा कोई बात नहीं सर, 120 रुपए किलो चीनी है, आप मुझे 100 रुपए दे दीजिए, मैं आपको 20 रुपए के बराबर चीनी काट कर दे दूंगा। यानी जो खपत कम करनी पड़ेगी, जो चीनी कम खानी पड़ेगी, वो 20 रुपए के बराबर चीनी कम खानी पड़ेगी। देखिए कितना ऐसा अच्छा कॉन्सेप्ट है कि पहले चीनी 100 रुपए किलो थी, आप दुकान वाले पास जाते थे, 100 रुपए देते थे और वो आपको 1 किलो चीनी दे देता था। अब चीनी का मूल्य 20% बढ़ गया, मतलब 120 रुपया हो गया। और अब आप चीनी पर 100 रुपए ही खर्च करें तो दुकान वाले के पास पहुंचे और 100 रुपए उसे दे दिए। दुकान वाला आपको 1 किलो चीनी देगा? कभी नहीं देगा। कहेगा भैया 20 रुपए के बराबर चीनी कम कर दूंगा। जितना रुपए के बराबर चीनी कम करेगा वही अपनी आपकी खपत में कमी हो जाएगी। तो इसका मतलब चीनी कितने, अब कह रहा है कि कितने रुपए के बराबर चीनी कम करेगा। अब देखिए ये सब जरूरत नहीं है इन सब के, तो चीनी 20 रुपए के बराबर कम करेगा। चीनी का बेस प्राइस क्या है? 120 है। बेस प्राइस 120 है। अब ये फ्रैक्शन हो गया। फ्रैक्शन को परसेंट बदलने के लिए बताऊंगा जब शुरू से, तो फ्रैक्शन को परसेंट बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 100% से। अब इतना ही कम करना पड़ेगा, 1 6 2 3 जा 250 जा, मतलब अब जरा देखिए 16 होल नंबर 2/3% या 16.66% की खपत कम करनी पड़ेगी। ऑप्शन बी। अब आप इमेजिन करिए कि कितना इजी क्वेश्चन था, इसमें कभी कहीं कुछ रखा नहीं था। कितना इजी था, कितना शानदार था। लेकिन हमें आपको क्या लगता है कि बड़ा टफ है, इसी को छोड़ देना है। इसके लिए फार्मूला होता है कि x/100 + x × 100, x/100 - x × 100, y - x/100 + x, y - x/100 - x, मतलब ढेर सारा फार्मूला होता है। नहीं रटना है, बड़ा इजी मोड में सिंपल कॉन्सेप्ट से काम कर लेना है। एक जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूं, जैसे मान लिया जाए कि ए और बी है। देखिए जो कॉन्सेप्ट है ना, बिना रटे कैसे आता है। मान लीजिए ए और बी है। ए के पास है 32 रुपया और बी के पास कितना है? 40 रुपया। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए ए के पास कितना रुपया है? 32 रुपया है और बी के पास कितना रुपया है? 40 रुपया। अब मैं आपसे पूछूंगा कि बताइए ए के पास बी से कितना रुपया कम है, और दूसरा पूछूंगा कि बी के पास ए से कितना रुपया अधिक है। तो आप कहिएगा कि ए के पास बी से 8 रुपया कम है और बी के पास ए से 8 रुपया ज्यादा है। लेकिन अगर यही बात ऐसे कहूं कि ए के पास बी से कितना परसेंट कम है और बी के पास ए से कितना परसेंट ज्यादा है, यहां एक मैजिक बताने वाला हूं, यहां एक जादू होने वाला है। इस बात को जरूर जरूर समझिएगा आप लोग कि क्या खेल होता है परसेंटेज में। तो अब कह रहा है कि ए के पास बी से कितना परसेंट अधिक है। ए के पास बी से कितने प्रतिशत अधिक रुपया है, कितने प्रतिशत अधिक है। और दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि बी के पास, सॉरी ए के पास कम है, कितने प्रतिशत कम है। और दूसरा कह रहा है कि बी के पास ए से कितने प्रतिशत अधिक रुपया है। तो देखिए दोनों क्वेश्चन में क्या है कि दोनों क्वेश्चन में यह बताऊंगा आपको कि एक कॉन्सेप्ट आता है बेस का। किसका?
कॉन्सेप्ट आता है बेस का, अभी बता देता हूं, पहले बेस ऐसे देख लीजिए कि बेस का कॉन्सेप्ट क्या होता है। जैसे 2/5 लिखा है, इसे हम न्यूमरेटर कहते हैं, यानी इसे हम अंश कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर कहते हैं, इसे हम हर कहते हैं, इसे एक नए नाम से जानते हैं, हम इसे बेस भी कहते हैं, ध्यान रखना है, आधार। तो जब भी कभी बेस की बात आए, जब भी कभी आधार की बात आए, कहीं भी बेस का कॉन्सेप्ट निकल रहा हो, कहीं भी आधार का कॉन्सेप्ट निकल रहा हो, तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि भिन्न के नीचे वाले की बात कर रहा है, भिन्न के हर की बात कर रहा है, फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर की बात कर रहा है। और अगर कहीं भिन्न दिखे, उसे परसेंट में बदलना है तो 100% से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 20 22 40%। तो समझ में आ गया कि भिन्न को प्रतिशत बदलने के लिए क्या करते हैं, 100% से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन कैसे इजी हो गया। अब कह रहा है कि ए के पास, देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि ए के पास बी से कितने प्रतिशत कम है, किसके पास कम है, ए के पास किससे, बी से, तो बी का बेस हो जाएगा। अब जरा देखा जाए बेस क्या होगा बी का, मतलब ए के पास कम है, बी का बेस कितना है 40, कितना कम है 8 रुपया, तो बट 8 हो गया। अब ये फ्रैक्शन हो गया, देखिए फ्रैक्शन माने भिन्न हो गया, इंटू 100 कर देंगे तो 20%, कितना परसेंट, मतलब ए के पास बी से 20% रुपया कम है, कितना परसेंट कम है, 20% कम है। कौन, ए किससे, बी से, यह 20% कम है। लेकिन अगर देखा जाए यह 20% कम है, अगर आपसे यह पूछ रहा है कि बताओ बी ए से कितना परसेंट ज्यादा, मतलब बी ज्यादा है। अब देखिए कॉन्सेप्ट, बी ए से कितना परसेंट अधिक है, कौन अधिक है, बी, किससे, ए से, मतलब बी के बारे में पूछ रहा है ए के बेस पर, तो बी कितना अधिक है, पहले बेस क्या होगा 32, बी कितना अधिक है 8, तो 8/32 गुणित 100, परसेंट होता है 25%, मतलब ए जो है बी से 20% कम है, ए बी से कितना परसेंट कम है 20%, लेकिन जो बी है वह ए से 25% अधिक है। यही मैजिक है, इस बात को समझे, ए बी से 20% क्या है, कम है, और बी ए से 25% अधिक है। इसका मतलब मैथमेटिक्स में, मैथमेटिक्स के परसेंटेज में वाइसे वर्सा, मतलब विलोम सत्य नहीं होता। मैं आपसे अगर 10% बड़ा हूं तो आप मुझसे 10% छोटे नहीं होंगे, कम छोटे होंगे। अगर आप मुझसे 30% छोटे हैं तो मैं आपसे 30% बड़ा नहीं हूंगा, मैं आपसे और बड़ा हूंगा, 30 से ज्यादा बड़ा हूंगा। क्यों, क्योंकि बेस चेंज हो जा रहा है। यहां तक बात समझ आ गई, उम्मीद करता हूं यहां तक आप सबको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि यह सब क्या हो रहा है, बेस चेंज हो रहा है। तो बेस का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। इसी बेस के कॉन्सेप्ट से एक क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया कि देखिए परसेंटेज का क्वेश्चन आरआरबी में पूछा गया है, कैसे कैसे करते हैं। छोटे छोटे और क्वेश्चन है, जैसे और ढेर सारे क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि आपसे कहा जाए, मान लिया जाए कि ऐसे कहा जाए कि ए के पास मान लिया जाए कि 300 रुपया है, या ऐसे एक क्वेश्चन आपको लिख देता हूं। एक क्वेश्चन कर ए इज 40% मोर देन बी, then B is how much percent less than A, less than A। देखिए कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है, पहले यहां A समझना है, A और B। सॉल्यूशन बता रहा हूं, देखिए कितना इजी है सॉल्यूशन। यह कह रहा है A is 40% मोर देन B, A इज 40% मोर देन B, A B से 40% ज्यादा है। कौन, A, किससे, B से। B को, इसका मतलब B के बारे में पता होना करना जरूरी कि B कितना होगा, नहीं पता तो 100%। तो मान लिया जाए कि B 100 रहा होगा और यह A जो है 40% ज्यादा है, तो अगर 40% ज्यादा तो मतलब 140 रहा होगा। अब हो गया, काम बन गया। देखिए पहले वाला कॉन्सेप्ट आ गया, काम बन गया आपका। अब काम कैसे बना कि अब जरा देखा जाए बी लेस है, बी कितना लेस है
किससे? ए से। तो बेस क्या होगा? ए का होगा 140। बी कितना लेस है? 40। तो बाई 40, मतलब 40/140 इंटू 100। अब देखिए कि बी के बारे में आपको पता चल गया कि बी कितना है? 100 है। ए 140 है। आपसे पूछ रहा बताओ बी कितना कम है, तो कहेगा सर बी कम तो 40 है, लेकिन ए से कम है, इसलिए बेस 140 हो गया, क्योंकि ए के पास 140 है। हो गया, कैंसिल आउट कर लीजिए। 22 जा 27 जा 200/7। अब देखिए 7 2 जा, है ना, 7 2 जा 14, कितना? 6, 7 8 जा, तो 28 होल नंबर 4/7% क्या है? कम है। कौन? बी। किससे? ए से। और ए कितना ज्यादा है? 40%। देखिए वाइस वर्षा नहीं हो रहा है, मतलब यह कितना कम है? 28 होल नंबर 4/7%। उम्मीद करता हूं यहां तक बात समझ में आ गई होगी। तो ये है कॉन्सेप्ट, ये है मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट। ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम हवा में करेंगे, ओरल करेंगे, बिना फार्मूला और ट्रिक्स के करेंगे। तो इसी तरह और ढेर सारे क्वेश्चन। तो आज इस क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर मैं आपको लेकर आऊंगा और नेक्स्ट क्लास को फिर से कराऊंगा।